हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 13। आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे दो टॉपिक। एक टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब एंड दूसरा होगा विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले आप लोग ये जो है इसका डेरिवेशन आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, इसको बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ शॉर्टली। तो ये देखिए क्या दिया है। तो पहले तो हमको बोला है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले हम लोगों के पास ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कंडक्टिंग प्लेट और ये दूसरा है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। एंड ये जो दोनों प्लेट है बिफोर इंसर्टिंग दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हम लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। बिफोर इंसर्टिंग दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स, इनमें जो कैपेसिटेंस होते हैं इनिशियली ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर, और इनिशियल कैपेसिटेंस क्या आता है C = एप्सिलॉन नॉट A/D। ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। A मतलब क्या है, ये जो एरिया है हम लोग के पास, ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट है कैपेसिटर प्लेट, ये कैपेसिटर प्लेट का एरिया है A, और ये जो डिस्टेंस दिया है इस प्लेट से इस जो प्लेट है इन कैपेसिटर प्लेट के जो डिस्टेंस है वो D, और D है ये D। तो ये है हम लोग का इनिशियल कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स C = एप्सिलॉन A/D। अभी यहाँ पे हम लोग जो डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे पुट किया है, ये प्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जैसे आप लोगों को पहले से पता है, ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, इससे ये इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। और मैग्नीट्यूड में क्या, ये जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 से कम होगा, और डायरेक्शन में क्या होगा, E0 से अपोजिट में होगा। इसलिए ये जो कंडक्टिंग जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें जो हम लोगों के पास रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या आएगा, देखो थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक हम लोगों ने T लिया है। थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज T, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है T, थिकनेस T। एंड ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने लिया है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इनिशियली कितना था, E0 = क्या आएगा, σ/ε0। ये तो आप लोगों को आता ही है। अभी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अब अभी जो बोला वहाँ पे क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EP। तो ये है E0 - EP। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली। अभी हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअली इसमें क्या बोला है, हम लोग को निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, C = Q/V था। तो Q तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, सपोज यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी है। V हमको पता नहीं, V कैसे यहाँ पे चेंज होगा। और आप लोगों को पता है डायलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो क्या होगा, पोटेंशियल हमको यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इनिशियली जो पोटेंशियल यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे था रिलेशन, E = इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, E = VD था। अभी क्या आएगा, V = हमारे पास सपोज ED है। D मतलब ये कैपेसिटर प्लस इससे यहाँ तक जो डिस्टेंस वो था। लेकिन हम लोगों ने जब डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल दो टाइप का मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब में जो है इसके अंदर पोटेंशियल जो होगा वो अलग सा होगा, और ये जो गैप है इसमें, क्योंकि इसका थिकनेस T था ना, और T का जो थिकनेस है, ये सपोज अभी ऐसे हम ले लेते हैं कि सपोज D इज ग्रेटर देन T, मतलब जो थिकनेस था T इट इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब थोड़ा सा क्या है, स्मॉलर है कंपेयर टू द डिस्टेंस। तो इसलिए क्या होगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम लोग कैपेसिटर प्लेट के अंदर ऐसे प्लेस करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या आएगा, गैप आ जाएगा बिटवीन द प्लेट्स। और ये जो गैप है इसमें और इसमें जो गैप है, इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल क्या होगा, अलग सा होगा। वो कितना होगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या आएगा, हम लोग लिखेंगे V। तो अभी जो यहाँ पे लिखेंगे वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गैप ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स एक्सेप्ट द डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसमें है क्या, यहाँ पे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे पहले। ये था हम लोगों का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0, और यहाँ पे जो D था, अभी तो पूरा D नहीं है, ये पूरा D में से क्या हुआ, T डायलेक्ट्रिक स्लैब ने ले लिया। तो इसलिए कितना पार्ट में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पार्ट में रहेंगे, यहाँ पे आएगा D - T। और बाकी जो पार्ट होगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कहाँ पे होगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब में होगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, E × T ऐसे लिखेंगे, E × T। ये है E मतलब क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ये है, E = E0 - EP। इसको हमको यहाँ पे पुट करेंगे, और T है थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। इसको हम थोड़ा सा भी मैनिपुलेट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये हो गया हम लोग का E0, ये पहले से ही थे हमारे पास D - T, प्लस ये जो E है, E का मतलब क्या था, E0 - EP। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं E0 - EP इंटू सपोज T आ गया।
तो ई नॉट माइनस ई पी टी आ गया। नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऑलरेडी था ये ई नॉट, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन आता है, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा लंडी हो जाएगा। तो ई के जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ई इक्वल टू ई नॉट बाई के हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेशियो था वो क्या था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए ई अगर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अप्लाइड फील्ड के साथ इसका रेशियो क्या था, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट बाई के, यहाँ पे आएगा टी। हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्ट से ई नॉट को कॉमन लेंगे। तो ई नॉट हम लोगों का कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा डी माइनस टी प्लस यहाँ पे आएगा टी बाई के। ये हो गया, ये हो गया आप लोगों का एक पार्ट, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखिए और थोड़ा सा देखिए, मैंने अभी जो बोला थोड़ा सा आप लोग सोचिए क्या बोला, और इसके बाद इसको थोड़ा सा देखिए स्टेप में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हो गया। तो ई नॉट मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो सिग्मा था, सिग्मा मतलब क्या होता है, चार्ज बाय एरिया होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सिग्मा मतलब क्या आएगा, चार्ज बाय एरिया आएगा। तो चार्ज बाय एरिया और ये आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इस पार्ट को हम लोग इन प्लेस ऑफ ई नॉट यहाँ पे पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई नॉट इक्वल टू आएगा हमारे पास क्यू बाई ए, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा डी माइनस टी और प्लस क्या आएगा टी बाई के। ये हो गया हम लोगों का रिलेशन। अभी ये जो है हमको पोटेंशियल मिल गया। पोटेंशियल कहाँ पे मिला, ये पोर्शन पोटेंशियल कहाँ पे है, ये पूरा यहाँ पे जो कैपेसिटर प्लेट के अंदर, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक पूरा ये जो कैपेसिटर प्लेट के अंदर जो पोटेंशियल था वो हमको मिल गया। ये यहाँ पे ये जो मिल रहा है ये पोटेंशियल ऑफ द डायलेटेड स्लैब प्लस इन बिटवीन द गैप ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, जहाँ पे डायलेटेड स्लैब नहीं है वो पूरा मिलके ये हो गया पोटेंशियल। अभी हमको चाहिए है कैपेसिटेंस, क्योंकि ये तो अभी पोटेंशियल चेंज हो गया। पहले से सर हमारे पास था क्यू, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अभी इसके बाद जो लिखेंगे, सपोज यहाँ पे लाता हूँ तो C इक्वल टू, तो लिखेंगे Q बाई V। तो डियर फॉर C इक्वल टू Q बाई V जो लिखेंगे, Q तो Q रहेगा, और यहाँ पे जो V है, यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है V है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे, ए वाला पोर्शन जो है डी माइनस टी पार्ट, ये पूरा पार्ट नीचे रहेगा, और क्यू तो ऊपर, क्यू है यहाँ पे, क्यू पहले से यहाँ पे था, और इस भी के लिए जो क्यू होगा ये क्यू लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो पार्ट है ए एप्सिलॉन नॉट, ये पार्ट जाएगा ऊपर, यहाँ पे आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू बाई ऐसा था होगा ना, तो इसको ऊपर ले जाना है, और यहाँ पे आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ से क्या होगा, हम लोगों को क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यहाँ तक हो गया। तो अभी ये जो पोर्शन है ए एप्सिलॉन है, यहाँ पे अगर हम लोग ये जो डी है, डी को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो रिलेशन देखने में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो आप लोगों को मैं अभी करके देता हूँ। यहाँ तक आप लोग लिखिए, यहाँ पे और एक रिलेशन देखो, ये तो हमको मिल गया C इक्वल टू, ये एक रिलेशन है हमारे पास, और अगर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग और थोड़ा सा अलग सा लिखेंगे। सपोज इसके बाद मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आप लोगों को। अभी सपोज डी हम लोग कॉमन ले लेंगे, डी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से C इक्वल टू यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे क्या आएगा, डी को अगर कॉमन लेंगे तो डी आएगा इधर, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी बाई डी प्लस यहाँ पे क्या आएगा टी बाई डी के आ गया, यहाँ तक हो गया। अब ये एप्सिलॉन ए बाई डी जो था, इनिशियल कैपेसिटेंस हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन ए बाई डी था। तो यहाँ पे भी हम लोग इसलिए क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन ए बाई डी जो पार्ट था, इसको हम लोग जो इनिशियल कैपेसिटेंस था उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। ये सब इनिशियल कैपेसिटेंस आप लोग सी नॉट भी बोल सकते हैं, ये सब सी नॉट है इनिशियल कैपेसिटेंस, और ये है आप लोगों का रिड्यूस कैपेसिटेंस और सेंस कैपेसिटेंस। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी इस बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। ये हो गया हम लोग का कैपेसिटेंस। अभी क्या आएगा, ये आएगा सी नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, ऐसा आ गया दूसरा रिलेशन। इसके बाद और थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे।
ये कभी एक सिचुएशन हो सकता है, कभी इस सिचुएशन को दिया जा सकता है, कभी जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी उसका एक रिलेशन दिया जाता है। इसको अभी मैं करके देता हूँ आप लोगों को, यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे इस रिलेशन में देखो, ये जो पोर्शन अभी है इसमें से अगर हम लोग T/D को कॉमन ले लेंगे तो देखने में कैसा आ जाएगा, यहाँ पे है C इक्वल टू ये जाएगा C नॉट, यहाँ पे आएगा 1 माइनस T/T को हम लोग कॉमन ले लेंगे, T/T कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/k आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/k। और ये जो k दिया है, k मतलब क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन प्लेस ऑफ 1/k हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 जो है ER भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को थोड़ा सा यहाँ पे ही लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये हो गया, स्पेस कम हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रब करके ये जो स्टेप है ये यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ। ये स्टेप जो है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग यहाँ से ये स्टेप लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है C इक्वल टू C नॉट, यहाँ पे आएगा C नॉट और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस T/D, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, यहाँ पे आएगा 1/ER, ER आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल रिलेशन। तो ये अलग अलग रिलेशन जो है हम लोग अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो हम लोगों को निकालना था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पे कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब, इसके लिए हमको 3 रिलेशन मिल रहा है। पहला रिलेशन मिल रहा है हम लोग को ये पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन हमको मिल रहा है ये वाला, ये तो मिल गया आपको पहला रिलेशन A इक्वल टू ये था A एप्सिलॉन D, और इसी को हम लोग जो है यहाँ से लेके ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ तक लिखा है, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो 3 रिलेशन आप लोग देखिए, ये पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन ये भी आप लोग देख सकेंगे। ये जो दूसरा ये भी एक रिलेशन है, इसको भी आप लोग अप्लाई करेंगे कहीं कहीं पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको भी आप लोग एज ए रिलेशन ले सकते हैं। तो एग्जाम में जब पूछेंगे आप लोगों को यहाँ तक जो है इसी स्टेप में ख़त्म करने से हो जाएगा। बाकी जो है मॉडिफाइड पार्ट है, अलग अलग सिचुएशन के लिए हम लोग अलग अलग ये जो पार्ट है कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो आई होप इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा टॉपिक में जा रहा हूँ अभी, इसको पॉज करके लिखिए। अच्छा ये टॉपिक देखो, ये टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पे कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। तो ये जो कंडक्टिंग स्लैब हम लोग यहाँ पे प्लेस किया है, इसका थिकनेस भी T है, और इनिशियली इसको प्लेस करने से पहले जो कैपेसिटेंस था वो था इनिशियल कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D। ए है कैपेसिटर प्लेट का एरिया और D है डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है D। और अभी हम लोगों ने क्या किया, इनिशियली ये जो कैपेसिटर प्लेट है इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। और सिग्मा है हम लोग के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेंगे, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग यहाँ पे इस कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप लोगों को पता ही है, कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ पे जब प्लेस करेंगे तो क्या होता है, इसमें जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं उसका मैग्नीट्यूड जो है अप्लाइड फील्ड के इक्वल होते हैं, और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है E नॉट इक्वल टू EP, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का इक्वल है। अगर EP को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो इस EP को यहाँ पे ले आएंगे तो क्या आएगा, ये जो है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए E नॉट से एक माइनस करने से कैंसिल करने हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। मतलब इन बिटवीन द कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अभी जो पोटेंशियल हमारे पास होगा वो क्या यहाँ पे होगा, ओनली ये पार्ट और यहाँ पे पार्ट होगा। इस पार्ट में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी क्या आएगा, ये पोटेंशियल यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग जो लिखेंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इक्वल टू क्या लिखेंगे, E इक्वल टू 0 लिख दिया। ये तो आप लोगों को दिया ही है यहाँ पे लिख के, ये 0 हो गया। क्यों 0 हुआ आप लोगों को पता है, यहाँ पे देख लेना। अभी पोटेंशियल बिटवीन द कैपेसिटर प्लस लिखेंगे। नाउ पोटेंशियल बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, वो क्या आएगा, V इक्वल टू हमको क्या मिलते थे, इनिशियली मिलते थे V इक्वल टू E इंटू D, लेकिन अभी यहाँ पे D में से जो हम लोग देखेंगे E तो पहले से ही है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो होगा D कितना आएगा हमारे पास, T तो ख़त्म हो गया, सिर्फ E इक्वल टू D माइनस T यहाँ पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इक्वल टू E इंटू D माइनस T लिखेंगे। और ये जो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस होने के बाद फाइनली क्या रहा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ये कंडक्टिंग स्लैब में तो होगा ही नहीं, सिर्फ इनर होगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिलेंगे ई, यहाँ पे जो है ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यही पार्ट है ई नॉट, और बाकी पार्ट तो में जीरो ही है। तो ई नॉट मतलब क्या है यहाँ पे क्यू ए एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू ए एप्सिलॉन और नीचे क्या आएगा डी माइनस डी आएगा। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। कंडक्टिंग स्लैब को छोड़ के जितना पार्ट है उसमें इतना है हम लोगों के पास पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मिल गया। अभी हमारे पास क्या था, चार्ज तो पहले से था क्यू, तो डियरफॉर कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये सपोज सी नॉट था, तो कैपेसिटेंस रिड्यूस जो आएगा वो कितना आएगा सी इक्वल टू सपोज क्यू बाई वी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू तो क्यू ही है, इन प्लेस ऑफ पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का क्यू, और यहाँ पे जो ए एप्सिलॉन है ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा डी माइनस टी। इसमें से हम लोग देखेंगे क्यू को कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे जाएगा डी माइनस टी। अभी अगर डी को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, डी अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए, डी कॉमन लेंगे तो डी आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब क्या आता है, कैपेसिटेंस आते हैं, तो आएगा सी इक्वल टू, इसलिए सी नॉट आएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब क्या आता है, सी नॉट आता है ना, तो सी नॉट आ गया और नीचे रहेगा 1 माइनस टी बाई डी। तो ये हो गया हम लोगों का जो कैपेसिटेंस का फार्मूला था फॉर कंडक्टिंग स्लैब, यही है हम लोग का फार्मूला। इसमें अगर हम लोग को स्पेशल केस हम लोग डालेंगे न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोग को समझ में आएगा। फिर भी आप लोग यहाँ पे स्पेशल केस अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग लिख के देते हैं। सपोज यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब क्या है, ये जो डायलेक्ट्रिक जो कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस कैसे कैसे होने से क्या मिलेगा वो देखो। सपोज कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ टी और डी, मतलब कंडक्टिंग स्लैब और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट था वो अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू डी लिखेंगे। अगर इस फॉर्मूला में हम लोग टी इक्वल टू डी यहाँ पे जो है इसको अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, सी इक्वल टू यहाँ पे आएगा सी नॉट, टी बाई डी मतलब क्या आएगा, टी बाई डी मतलब ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस टी बाई डी मतलब टी बाई टी, टी बाई टी मतलब क्या आएगा 1 आएगा, 1 माइनस क्या आएगा 0 आएगा, तो ये क्या होगा इन्फाइनाइट टाइम आ जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई इन्फिनिटी, तो क्या होगा इन्फाइनाइट टाइम। मतलब जो कंडक्टिंग स्लैब है उसका जो कैपेसिटेंस है, मतलब जो कैपेसिटर था कैपेसिटर का जो ये होगा, ये क्या होगा कम इन्फाइनाइट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं 1 बाई टी माइनस टी मतलब क्या आएगा 1 माइनस 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लिख के देते हैं आप लोग 1 माइनस 1 मतलब क्या आएगा 0 आएगा, सी बाई 0 मीन्स क्या होगा ये इन्फिनिटी आएगा। ये तो सी नॉट था पहले से ही, ये सी नॉट था, ये क्या होगा इन्फाइनाइट टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ऐसा बोला गया है। मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। और बाकी कोई भी वैल्यू हो, अगर टी का जो वैल्यू है अगर डी से कम होगा तो जो भी वैल्यू हमको मिलेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, यहाँ पे हम स्पेशल केस ये हो गया, यहाँ पे भी हम लोग और एक यहाँ पे देख सकते हैं इफ़, यहाँ पे सपोज मैंने सेकंड केस लिख देता हूँ, इफ़ सपोज टी का वैल्यू, इफ़ टी स्मॉलर देन सपोज डी, तो अगर टी का वैल्यू डी से कम होगा तो डी से इसको जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 1 से कम होगा ना, तो मतलब क्या होगा ये टी बाई टी, इफ़ टी इज लेस देन डी मतलब टी बाई डी का जो वैल्यू आएगा डेट विल बी ऑलवेज क्या होगा लेस देन 1 आएगा, यस और नो। टी का वैल्यू क्या बोला है डी के से कम होगा। सपोज यहाँ पे डी का वैल्यू है 10, टी सपोज 2 हुआ तो क्या होगा 2/10 मतलब क्या आएगा 0.2 आएगा, तो जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा 1 से कम आएगा। तो 1 से अगर कम आएगा तो क्या होगा ये 1 माइनस यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेंगे उससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कैपेसिटेंस क्या होगा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो कैपेसिटेंस क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग तब लिखेंगे जब जो नया कैपेसिटेंस मिलेगा हम लोग को सी दैट विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल कैपेसिटेंस। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा पॉज करके आप लोग लिखिए। डिराइवेशन जो है ये एग्जाम में आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में अभी डायरेक्टली ये डिराइवेशन नहीं चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए इसका जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करके इसका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल कर देता है आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। इसको पॉज करके लिखिए। मैं और 1-2 टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ अभी। वैसे भी इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 75% of the distance d between the parallel plates of a capacitor is filled with a matter of dielectric constant K. Find the change in capacitance if original capacitance was C0। मतलब इसके लिए हमको क्या दिया है,
कंडीशन दिया है 75% ऑफ द डिस्टेंस बोला है, मतलब जो थिकनेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट डायलेटेड स्लैब दिया है वो डिस्टेंस के साथ क्या है कनेक्ट करके दिया है। देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है 75% ऑफ द डिस्टेंस दी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए मेथड ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब थिकनेस जो टी था टी को डी के साथ कंपेयर करके यहाँ पे दिया हुआ है जो क्वेश्चन, इसलिए हम लोग जो है इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये क्या था C इक्वल टू C नॉट बाई 1 माइनस T बाई डी 1 माइनस के। यहाँ पे बोला है टी जो है थिकनेस ये 75% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट था, मतलब क्या आएगा 75/100 इंटू डी। सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा 3D/4। मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास टी के जगह पे हम लोग 3D/4 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इनिशियल का कैपेसिटेंस था C नॉट, यहाँ पे पहले से ही था 1, ये पहले से ही 1 था, और टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी के जगह पे लिखेंगे 3 इंटू D/4, और ये डी पहले से यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1/k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा डी कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 ऊपर आएगा C नॉट, नीचे जाएगा 1 माइनस 3/4, और ये आएगा 1 माइनस 1/k। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे हो गया C नॉट, ये आएगा 1 माइनस, इसके साथ करने से क्या आएगा 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा ये 3k, मतलब 3 बाई यहाँ पे आ जाएगा 4k। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, करने से क्या आएगा C इक्वल टू, यहाँ पे पहले से C नॉट था, इसमें 4 और 4k है, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे यहाँ आ जाएगा 4k, तो इसमें क्या आ जाएगा 4k माइनस 4 और 4 कैंसिल हो गया, सो रहेगा k, तो यहाँ पे आएगा 3k, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्योंकि प्लस था तो यहाँ पे आएगा प्लस, ये जाए आप लोगों का 4k कैंसिल, यहाँ पे रहेगा सिर्फ 3। तो फाइनली रिलेशन क्या मिलेगा 4k ऊपर जाएगा, तो 4k इंटू C नॉट, नीचे कितना आ जाएगा 4k माइनस 3k, मतलब क्या आएगा सिर्फ k आएगा, सो यहाँ पे आएगा k प्लस 3। तो जो नया कैपेसिटेंस हमको मिलेगा, तो सेंस कैपेसिटेंस जो है 4k C नॉट बाई k प्लस 3। इसको आप लोग पॉज करके देखिए करेक्शन है कि नहीं। तो आंसर तो अभी बच्चों देखा करेक्ट ही है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है मैं और बहुत सारा न्यूमेरिकल लाऊंगा, बहुत डिफरेंट टाइप का नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम लोग पैरेलल पर कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, इन कैपेसिटर्स इन सीरीज भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा डायलेटेड स्लैब जो हम लोग कैपेसिटर प्लेट के अंदर रखते हैं वन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल्स में अच्छे से। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और अभी तक आप लोगों को जो भी सिखाया हुआ है वो अच्छे से सब रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।